Good morning, children. I hope you all must be enjoying the studies at home and you must have been learning every day something new. I had started with few simple verbs is, am, are, was, were, has been, have been, had been, will be, shall be. In continuation with that, we will learn something more today, but before that, वी विल डू रिविजन। रिविजन से देखेंगे कि हमें कितना याद है। सबसे पहले हम रीकैप करेंगे प्रेजेंट का। प्रेजेंट में ये हम जो सीख रहे थे वो देवर कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेस। सिंगुलर में बताया था मैंने इज़ लगता है, सी द वर्ड्स रोहन, रोशनी, ही, शी, बॉय, गर्ल, टीचर, मैन, लेडी, इट, ये सब सिंगुलर हैं, सबके साथ इज़। प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा, उन सब के साथ क्या लगता है आर। रोहन एंड रोशनी, वी, दे, गर्ल्स, चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, मैन, MEN है तो प्लूरल है, इन सब के साथ क्या लगता है आर। आई के साथ एम। प्लस हमने क्या लगाया था पीछे, कॉम्प्लीमेंट्री यानी नाउन्स लगाए थे। नाउन का मतलब होता है नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इंजीनियर, हमने एक जो मशीन वगैरह बनाए उसे हम इंजीनियर कहते हैं, उसको नाम दिया है। डॉक्टर जो बीमारियों को ठीक करे उसे हम डॉक्टर कहते हैं। तो वी हैव गिवन नेम्स टू ऑल। तो हमने जब सेंटेंसेस बनाए थे तो वी हैड यूज दीज नाउन्स। ऑल्सो वी हैड यूज एडजेक्टिव्स यानी क्वालिटीज़, कि वो रिच है, ऑनेस्ट है, फैट है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, सैड है, हैप्पी है। तीसरा हमने यूज़ किए थे एडवर्ब्स। ऑन द टेबल, इन द पर्स, इन द रूम, ऑन द एज ऑफ द लेक, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, इन द कॉरिडोर, इन द किचन। तो इस तरीके के आप एडवर्ब्स यूज़ कर सकते हैं। यू कैन फॉर्म हंड्रेड्स ऑफ सेंटेंसेस। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे पहले में से आपने लिया रोहन, रोहन के साथ इज़, रोहन इज़ डॉक्टर, क्योंकि रोहन एक है, रोहन इज़ अ डॉक्टर। सेकेंड, रोशनी, रोशनी इज़ एन इंजीनियर। ही इज़ अ साइंटिस्ट, अब प्लूरल में से। दे आर सिस्टर्स, दो हैं तो सिस्टर्स हो जाएगा, या दे आर कज़न्स। चिल्ड्रन है, उससे पहले दोज लगा दिया, दोज चिल्ड्रन आर स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, इन द रूम। So in this way you can frame sentences in present. प्रेजेंट के बाद अब हम देखेंगे पास्ट में। पास्ट में रीकैप, पास्ट में क्या लगता है सिंगुलर के साथ वॉज यानी था। रोहन, रोशनी, ही, शी, बॉय, ये सारे वर्ड सिंगुलर हैं। प्लूरल में वर, जिसकी हिंदी थे। इसमें भी आप देखेंगे वही वर्ड्स, रोहन, रोशनी, प्लूरल यानी दो हैं, वी, दे, गर्ल्स, चिल्ड्रन। फिर आई के साथ वॉज, यू के साथ वर, प्लस वही नाउन्स, वही एडजेक्टिव्स, वही एडवर्ब्स। हियर ऑल्सो यू कैन फ्रेम सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आई उठाइए आप, आई वॉज एन इंजीनियर, कि मैं पहले इंजीनियर था, नाउ आई एम रिटायर्ड। तो इस तरीके के यू कैन पिक अप वर्ड्स एंड यू कैन फ्रेम सेंटेंसेस। अब देखेंगे फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या है, सिंगुलर में विल बी, प्लूरल में विल बी, और आई के साथ भी विल बी, वही नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। इसमें कैसे बना सकते हैं, दोज गर्ल्स विल बी डॉक्टर्स सून, या दोज चिल्ड्रन विल बी साइंटिस्ट इन अ ईयर। तो आप किसी तरीके से भी दैट गर्ल कर सकते हो, दैट बॉय सिंगुलर उठा सकते हो, दैट बॉय will be very strong as he is taking या he is going to gym nowadays, कि वो लड़का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आजकल वो जिम जा रहा है। तो फ्यूचर के लिए विल बी। अब परफेक्ट का हम रीकैप करेंगे। परफेक्ट में याद होगा आपको, हमने प्रेजेंट में लगाया था हैज़ बीन और पास्ट में हैड बीन। प्लूरल में हैव बीन प्रेजेंट में और हैड बीन पास्ट में। आई के साथ हैव बीन और पास्ट में हैड बीन। याद करने की ज़रूरत नहीं, यू विल फॉर्म सेंटेंसेस, देन यू विल कम टू नो हाउ टू यूज़ देम। अब इनके साथ भी हम वही सेंटेंसेस लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोहन, रोहन
हैड बीन, पास्ट करती हूँ मैं, रोहन हैड बीन अ डॉक्टर सिंस 2001। रोहन 2001 से डॉक्टर था, या रोहन हैज़ बीन अ डॉक्टर सिंस 2001 अब भी है। तो जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, प्रेजेंट है, सिंगुलर है तो हैज़ बीन, पास्ट है तो सबके साथ हैड बीन लगता है, प्लूरल है तो हैव बीन और आई के साथ भी हैव बीन। तो ये आप इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने इसमें सीखा था नेगेटिव। नेगेटिव तो बहुत ही इजी था, इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वॉज नॉट, सबके साथ नॉट, खाली विल, शैल, हैज़, हैव और हैड के बीच में आ जाता है नॉट। फिर सीखे थे इंटेरोगेटिव्स। इंटेरोगेटिव्स में मैंने आपको बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, येस एंड नो टाइप क्वेश्चंस, जो स्टार्ट होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज़ और हैव और हैड से। फॉर एग्जाम्पल, इज़ ही एबसेंट टुडे, एक मज़ेदार बात मैंने उस दिन भी आपको बताई थी कि इज़ की हिंदी भी क्या, एम की भी क्या, आर की भी क्या, वॉज की, सबकी हिंदी क्या, और वो क्या बिगिनिंग में आता है आप देखेंगे आज। आर दे ऑल टॉल, क्या वे सब लंबे हैं, आर की हिंदी भी क्या। हैज़ ही बीन इल फॉर 2 days, कि क्या वह 2 दिनों से बीमार है, हैज़ की हिंदी भी क्या। तो कैसे क्या की हिंदी, क्या की इंग्लिश हमें क्या लगानी है, इट डिपेंड्स कि लास्ट में अगर है आया है तो यू विल यूज़ इज़, है तो आर। जब हम टाइम की बात करेंगे, 2 दिनों से बीमार है, टाइम है तो है तो इधर हैज़ लग जाएगा। इन दिस वे यू विल यूज सेंटेंसेस। ऑल सेंटेंसेस इन हिंदी बिगिन्स विद क्या। दूसरे मैंने बताए थे WH टाइप क्वेश्चंस बिगिन विद व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हुम, हुज, विच, हु। तो इसमें आप जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, तो इस तरीके से आप इन WH टाइप क्वेश्चंस को यूज़ कर सकते हैं। आज जो हम सीखेंगे, आज स्टार्ट करेंगे हम टेंसेस। टेंसेस सीखना इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। टाइम पता चलता है टेंसेस से, और दूसरा हमें पता चलता है एक्शन का, कि कौन सा एक्शन हो रहा है। स्टैंडिंग, सिटिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, रीडिंग, प्लेइंग, गोइंग, कौन सा एक्शन हो रहा है, जाने का, खाने का, पीने का, रोने का, हंसने का, और कौन से टाइम पे हो रहा है। तो वो हम, ये 12 टेंसेस होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम सीखेंगे। प्रेजेंट के 4 पार्ट्स होते हैं, इसमें से आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। पास्ट के भी 4 हैं, इसमें से आज हम उठाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रोग्रेसिव। तीसरा हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव। तो टोटल टेंसेस जो होते हैं 12 होते हैं, इनमें से हम सीखेंगे आज 3। उससे पहले 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ये क्या हैं सबसे पहले इसको देखेंगे, क्योंकि टेंसेस इनके बगैर नहीं हो सकते। ये है लिस्ट, ये तो छोटी सी लिस्ट है, आप इंटरनेट पे टाइप करेंगे 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, यू विल गेट थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। आज हमें जो फॉर्म चाहिए वो हमें चाहिए होगी फर्स्ट फॉर्म, यानी बेस फॉर्म। इसमें हम ING लगाएंगे। तो डू का सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। फॉल मीन्स गिरना, सेकेंड फॉर्म फेल, थर्ड फॉर्म फॉलन। नेक्स्ट वर्ड से यानी कहना, सेकेंड फॉर्म सेड, थर्ड फॉर्म सेड। नेक्स्ट है गो, उसका सेकेंड फॉर्म वेंट एंड थर्ड फॉर्म गॉन। तो ये लिस्ट जो है, बहुत वर्ड्स हैं और ये बहुत ज़रूरी है इनको याद करना। कुछ याद करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, देन यू विल लर्न ऑल दीज वर्ड्स। हर एक्शन के लिए एक वर्ड है और वो हमें सीखने हैं। तो आज हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म। कैसे करेंगे वी विल सी। सबसे पहले टेंसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये कौन से एक्शंस के लिए यूज़ होता है, ध्यान से देखेंगे। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर दोज एक्शंस हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये टेंस उन एक्शंस के लिए यूज़ होता है जिस समय आप बोल रहे हो वो हो रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू, यानी मैं बोल रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ।
और यू आर लिसनिंग मी, यू आर लर्निंग। तो आप आज पहले ये सीखेंगे। अब इसका जो रूल है वो है कि एक जना होगा, उसके साथ आपको पता ही है इज़ लगता है, वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी और आईएनजी लगेगा। इसकी हिंदी होगी रहा है। अभी हमने क्या सीखा था? है, हैं, हूँ। अभी क्या सीखेंगे? रहा है, खा रहा है, जा रहा है, आ रहा है, सो रहे हैं। तो दिस इज़ द वे यू विल फाइंड सेंटेंसेस इन हिंदी। अब वही सिंगुलर में रोहन, रोशनी, ही, शी, बॉय, गर्ल, टीचर, मैन, लेडी, ये सब सिंगुलर हैं। अब प्लूरल में ज़्यादा लोग होंगे तो उसके साथ आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हिंदी क्या होगी? रहे हैं। जैसे रोहन एंड रोशनी, वी, दे, गर्ल्स, वही जो सेंटेंसेस मैंने अभी रिवाइज कराए। इसमें क्या, और आई के साथ क्या लगेगा? आपको पता ही है, एम लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और रहा हूँ। सेंटेंसेस देखेंगे। रोहन इज प्लेइंग इन द गार्डन, इन इज मिसिंग। रोहन इज प्लेइंग इन द गार्डन, इज प्लेइंग, इज लगा, रोहन एक है। कौन सा काम हो रहा है? खेलने का। खेलने के काम को कितने लोग कर रहे हैं? एक, रोहन। तो हमने क्या लगाया? इज। साथ में क्या जोड़ दिया? आईएनजी। हिंदी क्या होगी? रोहन गार्डन में खेल रहा है। दूसरा, द टीचर इज आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास। काम क्या हो रहा है? पूछने का। कौन कर रहा है? टीचर। टीचर एक है तो इज लगाया। टीचर कक्षा में सवाल पूछ रही है। नेक्स्ट, दैट मैन इज बाइंग वेजिटेबल्स। वो आदमी सब्जियां खरीद रहा है, सिंगुलर। इट इज रेनिंग हैवीली नाउ। इस समय बहुत तेज बारिश हो रही है। ज़्यादातर आप देखेंगे नाउ, एट दिस टाइम, ये भी लिखा होगा। दोज स्टूडेंट्स आर राइटिंग आंसर्स। वो स्टूडेंट्स आंसर्स लिख रहे हैं। आई एम क्लीनिंग माई रूम। आई के साथ क्या लगेगा? एम। स्टूडेंट्स प्लूरल था तो क्या लगा? आर। आई के साथ एम, ये तो पता ही है आपको। आई एम क्लीनिंग माई रूम। बहुत सिंपल है। अभी तक हम इज एम आर के साथ नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब लगा रहे थे। अब हम क्या लगा रहे हैं? वर्ब। प्ले, आस्क, बाय, रेन, राइट, क्लीन, और प्लस क्या कर दिया आपने? आईएनजी। और हिंदी क्या है? खेल रहा है, पूछ रही है, खरीद रहे हैं, बारिश हो रही है, लिख रहे हैं, साफ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप बहुत सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे ऊपर से आप वर्ड्स ले सकते हैं। रोहन इज, कोई भी वर्ब उठा ले। रोहन इज स्टैंडिंग इन द क्लास। रोशनी इज राइटिंग एन आर्टिकल। रोशनी इज सिटिंग इनसाइड द रूम। प्लूरल में उठा लें। दोज गर्ल्स आर वॉकिंग इन द पार्क। दोज चिल्ड्रन आर क्वारलिंग। लड़ रहे हैं वो बच्चे। तो इस तरीके से आप बहुत सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई एम प्रिपेयरिंग अ केक टुडे, कि मैं आज केक बना रही हूँ। तो इस तरीके के आप बहुत सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना सकते हैं। टेंसेस में दूसरा है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। ये एक्शन, ये टेंस जो यूज़ होता है वो एक्शन के लिए कि जो पास्ट में हो रहे थे, यानी वो एक्शन थोड़े टाइम के लिए चल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, सिंगुलर के साथ वही है, वॉज लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हिंदी क्या होगी? रहा था। रोहन, ही, शी, बॉय, गर्ल, टीचर, मैन, लेडी, इट, ये सब सिंगुलर है, सबके साथ वॉज लगेगा। प्लूरल वर लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हिंदी है रहे थे। और जैसे आप रोहन और अक्षिता, वी, दे, चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, मैन, ये सब प्लूरल हैं तो सबके साथ वर लगेगा। आई के साथ वॉज, ध्यान रखिएगा, आई के साथ वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैं रहा था, खा रहा था, मैं सो रहा था, मैं जा रहा था, इस तरीके से। यू के साथ वर, क्योंकि यू को प्लूरल मानते हैं, तो यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तुम सो रहे थे जब मैं तुम्हारे घर आया। अंकिता वॉज सिटिंग इन द गार्डन। सिट हमारा वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी लगाया, यहाँ डबल टी। इसका रूल होता है, आई लेटर टेल यू कि कैसे, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये वोकैबलरी एंड स्पेलिंग्स करेक्ट हो जाएंगी।
जॉन वॉज राइटिंग एन आर्टिकल फॉर अ मैगजीन, जॉन मैगजीन के लिए आर्टिकल लिख रहा था। इट वॉज स्नोइंग इन नैनीताल लास्ट नाइट, कल रात नैनीताल में बारिश नहीं, स्नोइंग मतलब बर्फ़ पड़ रही थी। वी वर मेकिंग नॉइज इन द क्लासरूम, हम कक्षा में शोर मचा रहे थे, प्लूरल है तो वर लग गया। इट जो है वो भी सिंगुलर है तो वॉज लगा। द चिल्ड्रन वर ड्राइंग पिक्चर्स, बच्चे पिक्चर्स बना रहे थे। दोज बॉयज़ वर कॉलिंग यू, वो बच्चे तुम्हें बुला रहे थे। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। व्हेन माई फ्रेंड कॉल्ड मी, अब ये सिंपल पास्ट है, ये बाद में पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा था जब मेरे फ्रेंड ने मुझे बुलाया। सो दिस इज़ द वे यू विल यूज़ वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। कुछ नहीं करना, प्रेजेंट में इज MR, पास्ट में वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये टेंस उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, उन एक्शंस के लिए जो फ्यूचर में हो रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि मैं तो पढ़ रहा हूँ, मेरा भाई खेल रहा होगा। हम एज्यूम करते हैं क्योंकि फ्यूचर फिक्स नहीं होता। क्या आप फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं कि ऐसा ही होगा? ना, वी आर नॉट सर्टेन। हम कह सकते हैं कि हाँ कर रहा होगा, बट वी आर नॉट श्योर। तो फ्यूचर का मतलब एक इंडिकेशन देना, एक अनुमान लगाना, लेकिन फिक्स हम नहीं कह सकते। तो इसमें क्या करना है? सिंगुलर विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। हिंदी क्या है? रहा होगा। फिर से देखेंगे, इन वर्ड्स के साथ विल बी लगेगा। प्लूरल के साथ भी शैल बी बहुत कम लगता है, शैल बी क्वेश्चंस में लगता है। विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, हिंदी रहे होंगे। शैल बी कब लगता है? क्वेश्चंस में। शैल वी मूव, शैल वी गो, तो यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूस में तो वो भी नहीं लगता, विल बी ही यूज़ होगा। और आई और यू के साथ भी विल बी, तो दिस इज़ वेरी सिंपल, सबके साथ विल बी ही लगना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। सी द एग्जाम्पल्स। वी विल बी वॉचिंग अ मूवी, हम इस समय कल मूवी देख रहे होंगे। अब इसमें ऐड भी कर सकते हैं, वी विल बी वॉचिंग अ मूवी दिस टाइम टुमारो। जॉन विल बी राइटिंग एन ऐसे, कि मैं तो पढ़ रहा हूँ, जॉन ऐसे लिख रहा होगा। दैट टीचर विल बी टेकिंग टेस्ट, कि आज तो मैं स्कूल नहीं गया होगा और टीचर कक्षा में टेस्ट ले रही होगी। नेक्स्ट, माई फादर विल बी कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस, आप घर पे बैठे बैठे सोच रहे हैं कि पापा ऑफिस से घर वापस आ रहे होंगे। द चिल्ड्रन विल बी ड्राइंग पिक्चर्स, कि मैं तो घर पे बैठी हूँ, बीमार हूँ, और बच्चे ड्राइंग बना रहे होंगे। दोज वुमन विल बी बाइंग फ्रूट्स, आपने दूर से देखा और सोचा वो जो लेडीज़ खड़ी हैं वो पक्का फ्रूट्स खरीद रही होंगी। वी विल बी लीविंग फॉर दिल्ली टुमारो, कि कल हम दिल्ली जा रहे होंगे। तो इन सेंटेंसेस को से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कंटिन्यूअस कैसे यूज़ करना है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। बहुत जल्दी टेंसेस के और पार्ट्स लेकर आऊँगी। थैंक्स अ लॉट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।